दोस्तों आज देखते हैं पेज 26 को। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है। उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है तो सामान्य की अपेक्षा अधिक तेज से रक्त का बहाना। सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहाना उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है। यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा √2 गुना हो जाएगा। √2 गुना हो जाएगा। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह संभावित न्यूनतम तापमान है। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह संभावित न्यूनतम तापमान है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध में खट्टापन पैदा होता है। रक्त ग्रुप में कितने वर्गों में बांटा गया है। रक्त ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा गया है तो 4 ग्रुपों में बांटा गया है। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है तो ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। टेकोफेरेल है। नेक्स्ट है त्वरण की इकाई है। त्वरण की इकाई है तो त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेम स्क्वायर होता है। सीस्मो मैग्नोमीटर मापा जाता है तो सीस्मो मैग्नोमीटर द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। H2SO4 होता है। अधिकांशतः जीरोफाइटा में रहते हैं तो अधिकांशतः जीरोफाइटा मरुस्थलों में पाए जाते हैं। मानव शरीर में वेंट्रिकल पाए जाते हैं तो मानव शरीर में वेंट्रिकल हृदय में पाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है तो चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशिया। पोर्टलैंड सीमेंट का ये मुख्य तत्व है। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है तो फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। विद्युत रूप से परमाणु होता है तो विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होता है। सबसे चमकने वाला ग्रह है तो शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। पीतल किसका मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है तो पीतल जास्ता और तांबा का मिश्रण है। टांका जिसको सोल्डर कहते हैं किसका मिश्रण है तो सीसा और टीन का सोल्डर मिश्रण होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है तो सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। 2 समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। जब 2 समांतर दर्पण हो उसके बीच में एक वस्तु का रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में अनंत दिखेगा। एस्टिग्मेटिज्म का बीमारी है तो एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है आँखों की। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है। मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है तो 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया तो फैराडे के द्वारा। न्यूरॉन इकाई है तो न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक का इकाई है। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक का इकाई है। मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक के उल्टा होता है। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट धातु का अयस्क है। बॉक्साइट धातु का अयस्क है। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट अयस्क है। नेक्स्ट है मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष कहलाता है। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष कहलाते हैं तो हाइपोमेट्रोपिया। दूरदृष्टि को हाइपोमेट्रोपिया कहा जाता है। सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें हैं तो सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरण गामा किरणें हैं। हर्ट्ज किसका मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है तो हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है।
कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो कोबाल्ट 60 से गामा किरणें निकलती है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है तो थीन। हाइड्रोमीटर मापा जाता है। हाइड्रोमीटर मापता है तो आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक है। पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक लोहा तथा निकेल है। ट्रांसफार्मर बदलता है तो ट्रांसफार्मर उच्च एसी वोल्टेजता को निम्न एसी वोल्टेज में बदल देता है। खून की कमी को कहते हैं तो खून की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसे एनीमिया कहते हैं खून की कमी को। अश्रु गैस है तो अश्रु गैस का नाम क्लोरोपिक्रीन है। अश्रु गैस का नाम क्लोरोपिक्रीन है। H2O का अधिकतम घनत्व होता है तो H2O का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टार्च का रासायनिक सूत्र है। स्टार्च का रासायनिक सूत्र है 66H10O5 × N। नेक्स्ट है, एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होता है तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 मील प्रति घंटा है। 11.2 मील प्रति घंटा है। हीरा का अपवर्तनांक कहता है तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्री बल लगता है। पानी से बर्फ का बनना परिवर्तन है। पानी से बर्फ बनना परिवर्तन है तो भौतिक परिवर्तन है। बर्फ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है। बर्फ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है ताकि क्रिस्टलीकरण के लिए जिलेटिन मिलाया जाता है। फैराडे का नियम संबंधित है। फैराडे का नियम संबंधित है तो विद्युत अपघटन से फैराडे का नियम संबंधित है। अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है। अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रा है कि मैक। अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक मैक होता है। वनस्पति में जीव होते हैं कहा जाता है J.C. बोस ने। वनस्पति में जीव होते हैं इसे कहा था J.C. बोस ने। रक्त को शुद्ध करता है तो रक्त को शुद्ध करता है किडनी। धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं तो क्षारीय। सल्फर अणु को दर्शाया जाता है तो सल्फर अणु को S8 के द्वारा दर्शाया जाता है। मवेशियों में खूर रोग होता है तो विषाणुओं के द्वारा। जल की बूंदें गोल होती है तो पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंदें गोल होती है। रसायन का राजा कहा जाता है तो रसायन का राजा H2SO4 को कहा जाता है। H2SO4 को रसायन का राजा कहा जाता है। प्याज परिवर्तित रूप है तो तना का प्याज परिवर्तित रूप है। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली के धूमकेतु का पथ होता है तो दीर्घवृत्तीय। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित है। इस पेज में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज 27 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।